हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एएलयू, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है और इसे आप अंकगणित तर्क इकाई भी कहते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि कंप्यूटर के कई पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक पार्ट कंप्यूटर के दिमाग की तरह काम करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जैसे हमारा दिमाग सोचने समझने का काम करता है, उसी तरह से प्रोसेसर भी सोचने और समझने का काम करता है, लेकिन इसके लिए इसे ज़रूरत होती है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। तो चलिए इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। एएलयू क्या है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर में और यह किस तरह से काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि एएलयू क्या है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में डिटेल से समझने के लिए पहले आपको सीपीयू के बारे में समझना होगा। तो चलिए इसे हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। हमारे कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है वो सीपीयू होता है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। और सीपीयू ही है जो कंप्यूटर के बहुत सारे काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेवारियाँ होती है इनकी। तो सीपीयू के कुछ पार्ट होते हैं जिनके नाम है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं, कंट्रोल यूनिट होते हैं और मेमोरी यूनिट होते हैं। तो अगर हम कंट्रोल यूनिट की बात करें, कंट्रोल यूनिट क्या है, तो कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, ये सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि मॉनिटर्स हो, ब्लॉक्स हो, स्टोरेज, प्रोसेस हो, इनपुट आउटपुट हो या फिर अटैचमेंट हो, ये सारे काम जो है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है। सेकेंड है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को हम रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, और ये कंप्यूटर में एक टेम्पोररी स्टोरेज करने के काम आता है। साथ में यह हमारे द्वारा किए गए काम को, यानी हम जो भी काम करते हैं कंप्यूटर पे, उस काम को, उस टास्क को आसानी से ये कुछ समय के लिए स्टोर करता है और हमारा काम करता है। थर्ड है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो है कंप्यूटर में कैलकुलेशन करता है, जैसे कि जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारे काम जो है वो एएलयू के थ्रू की जाती है। चलिए हम एएलयू को अच्छे से समझते हैं कि एएलयू क्या है और इनका काम क्या होता है। एएलयू अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए एक डिजिटल सर्किट है, जिसका काम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे काम जो है एएलयू के होते हैं। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के ब्लॉक के अंदर एक डिजिटल सर्किट की तरह होता है, जिसका यूज जो है अर्थमेटिक और लॉजिकल प्रोसेस को करने के लिए किया जाता है। और ये जो है कंप्यूटर द्वारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। और एएलयू को हम कंप्यूटर का पावर हाउस भी कहते हैं। तो एएलयू जितना पावरफुल होगा, हमारा कंप्यूटर भी उतना ही पावरफुल होता है। इसके साथ ही बात करें कि एएलयू का प्रपोजल जो है सबसे पहले 1945 में गणितज्ञ जॉन ऑन न्यूमैन ने दिया था। चलिए अब हम एएलयू को सेपरेट करके बात करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एएलयू को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है अर्थमेटिक यूनिट एंड सेकेंड है लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट क्या होते हैं? अर्थमेटिक यूनिट ये जो है परफॉर्म करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी कि अर्थमेटिक यूनिट जो है बेसिक अर्थमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जोड़ना हो, घटाना हो, गुना करना हो, भाग करना हो, ये सारे काम जो है अर्थमेटिक यूनिट के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। एंड लॉजिक यूनिट की बात करें तो लॉजिक यूनिट जो है टू डेटा आइटम्स के बीच कंपेयर करते हैं। ये कंपेयर करते हैं दो नंबर्स के बीच की, दो नंबर के बीच ये तुलना करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, या कौन सी संख्या बराबर है, यानी कि इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है। ये कंपेयर करते हैं। तो ये काम जो है, ये ऑपरेशन जो है वो लॉजिक यूनिट के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट काम किस तरह से करता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि कंट्रोल यूनिट जो है सबसे पहले वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको अब कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है।
अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है कि कंट्रोल यूनिट के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे वो डेटा को मेमोरी से गेन करता है और वहाँ पे प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपने कोई डेटा इनपुट किया, आपने जैसे 2 नंबर को ऐड करना हो कि 4 + 5 = क्या होगा, तो वो डेटा जो है सबसे पहले वो मेमोरी में जाती है। मेमोरी में जाने के बाद वो डेटा जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को वो ट्रांसफ़र कर देता है वहाँ पे उसे प्रोसेस करने के लिए। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही क्यों प्रोसेसिंग करे उस डेटा को, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का जो बेसिक फंक्शंस होता है वो किसी भी जो काम होता है उसका, वो ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो, ये सारे काम जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू ही किए जाते हैं। तो जैसे आपने 2 नंबर को ऐड करना हो, वो डेटा, वो नंबर जो है मेमोरी के पास जाता है और मेमोरी जो है उस डेटा को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास ट्रांसफ़र कर देता है, उस डेटा को प्रोसेसिंग कर लिए कि 4 + 5 = क्या होगा। वहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बाद वहाँ से वो रिज़ल्ट जो मिलता है, वहाँ पे वो रिज़ल्ट जो है फिर मेमोरी के पास ट्रांसफ़र कर देता है ALU, और मेमोरी जो है उस रिज़ल्ट को फाइनली जो है आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो है आप तक रिज़ल्ट प्रोवाइड करवाते हैं कि 4 + 5 = 9 आएगा। तो इस तरह से जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है प्रोसेसिंग करने के बाद डेटा को आप तक रिज़ल्ट जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो की हेल्प से हमने आपको बताया कि कंप्यूटर के CPU के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे हम ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। इसके साथ ही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की क्या इम्पोर्टेंस है और यह किस तरह से अपना काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया है। तो आई होप आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके।